हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए नागपुरी लोक संगीत का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 3 में भी हम कुछ नागपुरी लोक संगीत देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक सिलेबस में शामिल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ लोक संगीत। तो पहला लोक संगीत कौन सा है? झूमर। नृत्य संगीत के इसी वर्ग में उपर्युक्त तीनों झूमर आते हैं। इन तीनों नृत्य को झूमर खेलना या नृत्य करना ही कहा जाता है। इसमें उपर्युक्त तीनों जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन सा था, उसमें एक जनी झूमर था, दूसरा मर्दानी झूमर था और एक क्या था? बंगला झूमर। ये तीनों झूमर जो है झूमर के अंतर्गत ही आते हैं। जनी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगला झूमर, ये तीनों झूमर झूमर के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या है? नृत्य संगीत के इसी वर्ग में उपर्युक्त तीनों झूमर जो मैंने अभी बताया आते हैं। इन तीनों नृत्य को झूमर खेलना या नृत्य करना ही कहा जाता है। इसमें दो से अधिक स्त्री व पुरुष के होते हैं। इसमें 2 से अधिक दल स्त्री व पुरुष के होते हैं जो अपने हाथों से कमर या कंधा या हाथ से पकड़े जुड़े रहते हैं और एक दल गीत आरंभ करता है, दूसरा दल उसे दोहराता है और इसमें गाने बजाने वाले बीच में रहते हैं। झूमर नृत्य आप देखे होंगे कर्मा त्यौहार में, ये खासकर देखा जाता है। आप लोग लगभग लोग देखे होंगे झूमर नृत्य, हाथों को या कमर को या कंधा को पकड़कर ऐसे घूमते हैं। नाचने वाले दल वृत्ताकार दाहिने से बाएं घूमते हुए नृत्य संगीत में मतवाले हो जाते हैं। ये नृत्य आकार क्षेत्र में ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं, कुछ दूर ऐसे जाते हैं, फिर थोड़ा सा लौटते हैं, फिर ऐसे जाते हैं दाहिने की ओर, फिर थोड़ा सा लौट जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आगे है लहसुआ। लहसुआ लोक संगीत या नृत्य क्या है? यह झूमर का ही एक अलग नृत्य संगीत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लहसुआ झूमर का ही एक अलग नृत्य संगीत है। इसमें लहस कर यानी कि झुककर नृत्य करते हैं। लहसुआ का अर्थ ही होता है लहस कर यानी कि झुककर, इसी से इसे लहसुआ कहा जाता है। इसे लुझरी भी कहा जाता है। लुझरी यानी कि लुझक कर, या इसे कभी कभी लुझकौआ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे लुझकौआ भी कहा जाता है। लुझरी नृत्य को कभी कभी लुझकौआ भी कहा जाता है। लुझक कर यानी कि झुक कर यानी कि लहसुआ, सब माने एक ही हो रहा है। आगे है एक हरिया झींगा फूलिया पहिल सांझा गीत। एक हरिया झींग फुलिया पहिल सांझा गीत क्या है? धीमी गति के स्वर का यह जनानी झूमर का ही एक भेद है। क्या है? एक हरिया झींगा फुलिया पहिल सांझा गीत जनानी झूमर का ही एक भेद है। रात्रि के पूर्व संध्या का समय झींगा फूल के फूलने का समय होता है। रात्रि का जो पहला पहर होता है शाम के बाद, वो झींगा फूल खिलने का समय होता है, इसी से इसे झींग फुलिया कहते हैं। अगला है अधरतिया जनी झूमर। अधरतिया से ही पता चल रहा है यह आधी रात को यह लोक संगीत होता है। आधी रात को पूरे जोश खरोश के साथ उच्च सुर लय ताल में इसे नृत्य के साथ गाया जाता है। क्या होता है कि शुरू कब होता है? शुरू आपका होता है पहिल सांझा, शाम में शुरू हो जाता है नृत्य, पर जैसे जैसे रात होता है यह बहुत ही जोर पकड़ लेता है, यानी कि बहुत ही उत्तेजक हो जाता है। यह मध्य रात्रि के समय का गीत है। अधरतिया जो है मध्य रात्रि के समय का गीत है। अधरतिया का अर्थ ही होता है मध्य रात्रि। यह गीत नृत्य अपने यौवन पर होता है, यानी कि बहुत उत्तेजक हो जाता है। जैसे जैसे रात होता है यह बहुत उत्तेजक हो जाता है। फिर उसके बाद आएगा भिनसरिया जनी झूमर। भिनसरिया किसको कहते हैं? सुबह होने से पहले का समय को भिनसरिया कहते हैं, यानी कि जब रात को नृत्य संगीत बहुत उत्तेजक हो जाता है, उसके बाद भिनसरिया का समय में क्या होता है कि धीरे धीरे यह कम पड़ने लगता है। सुबह होने के पूर्व रात्रि का अंतिम पहर में गाया जाने वाला नृत्य संगीत है। इसमें राग स्वर लय ताल अवसान पर होता है, यानी कि क्या होता है, इसकी गति धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है। क्यों धीमी पड़ जाती है? क्योंकि गाने बजाने वाले थक जाते हैं। उसके बाद क्या है? मध्यम स्वर में व गति में नृत्य संगीत के साथ समाप्ति की ओर बढ़ता है, यानी कि जो शाम के समय में पहिल सांझा में जो शुरू हुआ लोक संगीत, वो मध्य रात्रि में बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
फिर जैसे भिनसरिया यानी कि सुबह का टाइम आने लगा तो वह धीरे धीरे कम पड़ने लग जाता है, क्योंकि लोग थक जाते हैं, गाने बजाने वाले भी थक जाते हैं। और क्या होता है कि इसमें कभी कभी यह थकान उतारने का नृत्य संगीत है। क्या है? थकान उतारने का नृत्य संगीत है। तो क्या होता है भिनसरिया में कि इसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है कि गाने बजाने वाले थक जाते हैं और वे थपड़ी बजाकर इसे गाने लगते हैं, थपड़ी बजाकर गाने लगते हैं, ताली बजाकर गाने लगते हैं। इसलिए इसे कहीं कहीं पर थपड़ी राग भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे थपड़ी राग भी कहा जाता है। उसके बाद है खेमटा। खेमटा क्या है? यह गीत भी अंगनई का ही एक भेद है। इसके राग लय ताल भिन्न होते हैं। खेमटा क्या है? अंगनई का ही एक भेद है और इसके राग लय ताल भिन्न होते हैं। उसके बाद अगला लोक संगीत है डैड़ धारा। डैड़ कहते हैं डंडा, डंडा यानी कि कमर। नागपुरी में डैड़ यानी कि डंडा, किसको कहते हैं? कमर को कहते हैं। डैड़ धारा यानी कि कमर पकड़कर। यह भी अंगनई का ही एक भेद है। इसमें महिलाएं कमर पर एक दूसरे का हाथ पकड़े नृत्य करती व गीत गाती है। क्या होता है इसमें? महिलाएं कमर पर एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और नृत्य करती है और गाती है। इसका राग लय ताल भिन्न होता है। अगला क्या है? ठड़िया। ठड़िया किसको कहते हैं? ठड़िया का अर्थ होता है खड़ा। नागपुरी में ठड़िया मतलब खड़ा। काले ठड़ुआल ही यानी कि काहे तुम खड़ा हो, काले ठड़ुआल ही। तो ठड़िया का अर्थ होता है नागपुरी में खड़ा। ई नृत्य गीत जनी झूमर का ही एक भेद है। ठड़िया जनी झूमर का ही एक भेद है। इसके नृत्य की मुद्रा, ये रिपीट हो गया है, इसके नृत्य की मुद्रा प्रायः खड़ी या सीधी होती है। इसकी नृत्य की मुद्रा क्या होता है? प्रायः सीधी या खड़ी होता है। यानी कि ठड़िया नृत्य में सीधे खड़ी चाल में नृत्य होता है। खड़ी चाल में नृत्य होता है किसमें? ठड़िया नृत्य में। इसलिए इसे ठड़िया नृत्य कहते हैं। साथ में इसके राग लय ताल भिन्न हो जाते हैं। अगला लोक संगीत है झुमटा। झुमटा, झुमटा क्या है? डमकच का ही एक भेद है। इसको भी मुख्यतः एकहरिया एवं दोहरी दो उपभेद होते हैं। डमकच के दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एकहरिया डमकच और दोहरी डमकच। इसे हम आने वाले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। इसमें महिलाएं आभूषणों से लदी होती है। झुमटा में क्या होता है? महिलाएं आभूषणों से लदी होती है। नृत्य संगीत के समय वाद्यों के साथ गहनों की भी खनक इसमें शामिल हो जाती है। नृत्य संगीत के समय वाद्य यंत्र जितने भी बजते हैं उसके साथ गहनों की खनक भी इसमें शामिल होती है और संगीत को और रसदार और खनकदार बना देती है। यानी कि आभूषणों की जो खनक होती है वो संगीत को बहुत ही रसदार और मज़ेदार बना देती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे साथ आप नागपुरी भाषा पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भी कमेंट करें अगर आपको PDF चाहिए तो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।